देश के अंदर माहौल को ख़राब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत ख़राब है। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में है। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रयत्न आवाज है, इसलिए जानबूझ करके तुम्हें सर्वे की समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। संभल में इस शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं, अदालत सर्वे करवाकर तथ्यों के आधार पर इस मामले की सुनवाई करना चाहती है। लेकिन हिंसा के बाद अब संभल में भी मंदिर मस्जिद वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने संभल की घटना पर राय देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ रहेंगे। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज की निंदा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे सरकारी तंत्र पर हमला बताया है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना। कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संभल में जानबूझकर विवाद करवाया है। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर सवाल उठाया है। वो हिंसा के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही इस मामले को देश तोड़ने की कोशिश से जोड़ दिया। बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर देश के अंदर माहौल को ख़राब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। सर्वे क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। भाई संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है, ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है। न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं। अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे मजहब को, जो हमारा हक है, उसको छीना जा रहा है। पहले बाबरी मस्जिद का मसला हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरा मसला बनारस के अंदर चल रहा है। ये मुल्क के आने वाले दिनों के अंदर मुल्क के लिए बहुत तकलीफ दे चीज़। उधर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर वहाँ मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज के दावे के बाद संभल में मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत हुई। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है। हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी और 19 नवंबर को ही कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश दिया। ऑर्डर जारी होते ही उसी रात एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव अपनी टीम के साथ सर्वे करने जामा मस्जिद पहुंचे और मुआयने के बाद लौट आए। दूसरी बार फिर से अपनी टीम के साथ पहुंचे। सर्वे टीम को देखकर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग उग्र होने लगे और तनाव की स्थिति बन गई।
सर्वे का विरोध कर रहे लोगों के बीच से पत्थरबाजी शुरू हुई और इस हिंसा में नोमान, बिलाल और नईम नाम के 3 युवकों की मौत हो गई। सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता पर मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं। फिलहाल मौके पर शांति है और उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही है।